नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल तो पूछेंगे मैं आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सुनीता पटेल। इन दिनों भुट्टे बड़े शौक से लोग खाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भुट्टे के 15 रुपए दाम सुनकर मंत्री जी हैरान होते नजर आ रहे हैं। जी हां, दरअसल केंद्रीय इस्पात और पंचायत व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी से मंडला की ओर जाते हुए भुट्टों का स्वाद लेने के लिए रुके। उन्होंने कीमत पूछी। लड़के ने सहजता से 15 रुपए के हिसाब से तीनों की कीमत 45 रुपए क्या बताए कि मंत्री जी चौंक गए और बोले कि इतना महंगा, गांव में तो ये मुफ्त मिलता है। तो एक तरफ जहां मंत्री जी को 15 रुपए का भुट्टा महंगा लगा, तो वहीं अपने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हम सभी को अपने स्थानीय किसानों और छोटे दुकानदारों से खाद्य वस्तुओं को खरीदना चाहिए, जिससे उनको रोजगार और मिलावट रहित वस्तुएं मिलेंगी। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो महंगाई को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी महंगाई के मुद्दे पर हमलावर नजर आ रहा है। इसी पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें मंत्री जी चौंकते नजर आ रहे हैं, साथ ही महंगाई पर क्या है विपक्ष की रणनीति। नहीं पकड़ते यार, तो 2 साल पीछे 45 रुपये इतना महंगा देती है। 15 रुपए का है। और तुम सोच रहे गाड़ी देख के बता रहे हैं, लेकिन भुट्टा नहीं भाई, भुट्टा तो यहाँ तो फ्री में मिलता है भाई। फ्री में है 5 रुपए का खरीद के क्या नाम है तेरा? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र बेटा राम, तुम 15 रुपयों में बेचते हो, क्या कीजिए है कितना केजी है भुट्टा? हाँ, किलो में क्या भाव बिकते दर्जन में बिकते हैं? अरे तो ये दर्जन में बिकेगा तो पर कोई सूट के कितने में बेचते हैं? दर्जन में। हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, पर हमारी एक ही मांग है। पहला बहस पार्लियामेंट में महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी रेट बढ़ाए गए हैं उस पर चर्चा हो। सरकार की ओर से ये कहा जाता है हम तो चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। वो तो सभी विषयों पर कहा जाता है और सभी सरकारें ये कहती हैं। अगर कल 11 या 11:15 को सरकार लोकसभा में और राज्यसभा में महंगाई और जीएसटी पर बहस के लिए तैयार है तो विपक्ष तैयार है। पनीर पे चर्चा करो। लगातार देश में महंगाई को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, और आइए आपको कुछ और वीडियो दिखाते हैं जहां पर किस तरीके से पार्लियामेंट में भी महंगाई को लेकर चर्चा और हंगामा देखने को मिला। चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, महंगाई पे चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, महंगाई पे चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, पनीर पे चर्चा करो। आप बिल में आप 1 मिनट संजय जी, 1 मिनट प्लीज आप एक तो कृपया डिक्टेट न करें। आप अपनी सीट पर जाएं और महंगाई के बारे में ऑनरेबल चेयरमैन ने क्लियर कर दिया। ऑनरेबल चेयरमैन के क्लियर करने के बाद में उसमें कुछ नहीं। पनीर पे चर्चा करो। तो तस्वीरें आपने देखी जहां पर एक तरफ मंत्री जी भुट्टे खाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको 15 रुपए का भुट्टा, जो कि आप अगर भुट्टे खाने निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि वाकई बाजार में कीमत क्या है, लेकिन मंत्री जी को सस्ता भुट्टा भी महंगा लगा। तो वहीं विपक्ष भी लगातार महंगाई पर चर्चा को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए एक परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से अनिल बुलचंदानी जी, बहुत बहुत स्वागत है बुलचंदानी जी। साथ ही कांग्रेस से संतोष परिहार जी हैं। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कानूनगो जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत मैं अनिल बुलचंदानी जी आपसे ही करना चाहूंगी। भुट्टे आपने भी खाए होंगे, मौसम बहुत सुहाना है और रेट भी आपने देखे होंगे, क्या लगता है 15 रुपए का भुट्टा कितना महंगा लग सकता है? देखिए, जो वीडियो आपने दिखाया बहुत सहजता के साथ बहुत सुंदर वीडियो दिखाया। मंत्री जी के हाव भाव पर जनता ध्यान देगी, आप हम ध्यान नहीं देंगे, कांग्रेस ध्यान नहीं देगी।
परंतु जनता ध्यान जरूर देगी कि मंत्री जी किस भाव से अपने क्षेत्र के एक छोटे से बालक से पूछ रहे हैं किस भाव में बेचते हो। उन्होंने पर्स निकाला, पर्च में से 50 रुपए निकाले हैं जी। उनसे पूछा कितने का है, बोले 15 रुपए, महंगा नहीं दे रहे हो। एक मंत्री का, एक जनप्रतिनिधि का यह दायित्व तो बनता है कि उसके क्षेत्र में क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, ठीक बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, आम जनता से कई पैसे ज्यादा तो नहीं लिए जा रहे। भाव वो था, परंतु इस भाव को तोड़ मरोड़ कर चश्मा बदल दिया गया है। बाकी इस देश के अंदर जिस तरह महंगाई की आप बात करते हैं, इस देश में आय भी बढ़ी है जी। कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर बना है, व्यापार व्यवसाय पुनः जो स्थितियां कोरोना काल में थी, लगता था कि अगले 15-20 साल तक भारत उठ नहीं पाएगा, परंतु इस भारत के व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, निचले व्यापारियों ने, सब ने मिलकर जिस प्रकार से व्यापार व्यवसाय को वापस ट्रैक पे लाया है, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ चीजों पे लोगों को लग सकता है महंगाई है, परंतु यह देश आत्मनिर्भर बन रहा है, बड़ी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे यह महंगाई जो कि दूसरे देशों की तुलना में, देखिए आप दूसरे अगर जितने भी देश हैं उनकी परिस्थितियों को देखेंगे तो भारत आज भी बड़ी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में, सुदृढ़ स्थिति में है। जी बिल्कुल, लकीर को अगर छोटा करना हो तो बड़ी लकीर खींच दी जाती है, ये बिल्कुल, और बहुत सहजता से आपने जवाब भी दिया। लेकिन आप स्वयं जानते हैं, संतोष परियार जी भी मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी तरफ ही आना चाहूंगी। जो भुट्टा 5 रुपए एक साथ जो बालक बता रहा है कि मैं एक साथ खरीद कर लाया, 5 रुपए का मुझे मिलता है, मंत्री जी की गाड़ी को आते देखा तो उसने 30 रुपए 40 रुपए के भुट्टे को 15 का बता दिया। एक सहजता से बच्चे ने यह भी कर दिया। उसके बाद भी मंत्री जी ने 50 का नोट उनको 3 भुट्टे के हिसाब से दिए। उसके बाद अनिल मूलचंदानी जी कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, ऑल इज वेल। क्या कहेंगे आप? सुनीता जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंत्री जी की, ये भी आपकी क्लिपिंग में देख रहा था, क्लिपिंग मंत्री जी कह रहे हैं कि बोले आप जो है किलो के भाव से नहीं दे रहे जी। किलो के भाव से इतनी उम्र हो गई मेरी, आज तक कोई भुट्टा मैंने भी नहीं लिया होगा, आपने भी नहीं लिया। बिल्कुल हास्यास्पद बातें हैं। महंगाई इतनी हो गई है मध्य प्रदेश के पूरे देश के अंदर कि लोग जो है महंगाई से तड़प रहे हैं। आपने देखा होगा 500 का सिलेंडर 1100 में बिक रहा है अभी, 1085 रुपये। तो अभी जो थोड़ी बहुत बची हुई कसर थी तो जीएसटी में जो है खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगने लगी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय, ये मालूम नहीं क्या मध्य प्रदेश के पूरे देश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं, कैसा प्रदेश चाहते हैं। व्यापारियों की स्थिति ये हो गई है सुनीता जी की पूरे जो है व्यापार बंद कर कर के लोग घर पे बैठ गए हैं, क्योंकि जीएसटी की मार से आपने अभी आप मंडीदीप में आप जाएंगे तो 75% कारोबार बंद है। कारोबार लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जीएसटी में इतना ज़्यादा डूब गया है व्यापारी की जो है आत्महत्या करने की स्थिति तक आ गई। कई व्यापारी आत्महत्या कर चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है इतना ज़्यादा रोजगार, कार्यालय के अंदर 35 लाख बेरोजगार लोग हैं। बड़ा शोध का विषय है और कष्टदायक विषय है कि हमारा प्रदेश इतना ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है कि स्थिति ये किसी से छुपी नहीं, सारे आंकड़े आपको दिखेंगे। और इसके बाद भी मंत्री जी कह रहे हैं किलो के भाव से नहीं दे रहे, महंगा तो नहीं दे रहे। भुट्टे तो भोपाल में आप ही जाओगे 30-35 रुपये से कम में नहीं मिलेगा, उसने ऐसे ही कम बताया उसने। तो हमारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन है कि जो आपने जीएसटी जो खाद्य पदार्थों में लगाई है, इसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसके अंदर जो है इसको कम करना चाहिए। कम से कम लोगों को भरपेट भोजन तो मिले, भूख से तो नहीं मरे। कई जगह स्थिति ये है कि भूख से लोग मर रहे हैं क्योंकि रोजगार कुछ है नहीं। आप गरीबी रेखा का राशन कार्ड कोई सबके तो बने नहीं है, वो भी गरीबी रेखा के राशन कार्ड में दलाली पूरे देश के अंदर चल रही है। जो बेचारे जो पैसे देके राशन कार्ड बनवा लेते हैं उनके राशन कार्ड बन जाते हैं। अभी स्लम में भी कई जगह घूमेंगे तो आप अभी जाओगे तो राशन कार्ड जिनके यहाँ टीवी फ्रिज है उनके यहाँ राशन, गरीबी रेखा का राशन कार्ड, एक्चुअल में तो उसको ही फायदा नहीं हो पा रहा ना। तो ये हमारे बड़ी हास्यास्पद बातें है कि अपन जिस पे बहस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। खाद्य पदार्थ 600 का सिलेंडर 1100, कितनी महंगाई बढ़ गई, कितनी तनख्वाह बढ़ गई, ये तो पूरे दिख ही रहा है। पूरे दिन पे दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। शिक्षा पे हम जो है मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थिति हो गई कि लोग बच्चे बेचारे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कोई पूना जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है। इतना ज़्यादा स्तर गिरा दिया है। व्यापम की लूट के चक्कर में पूरा प्रदेश में इतनी बदनामी हो गई कि यहाँ का जो है डिग्री कोई वैल्यू नहीं हो गई, तो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने में। अब बच्चे पढ़ के आके पढ़ के इंजीनियरिंग करके और बेचारे जो है रोजगार कर रहे हैं, रोजगार में इतना जीएसटी लगा दिया। तो ये बहुत निंदनीय
विषय है। इसके अंदर पूरे चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको इसमें जो है विचार करना चाहिए। हम तो विपक्ष में हमारी भूमिका है और हम निभा रहे हैं बिल्कुल, महंगाई पक्ष पे या जो विपक्ष, कर लेकिन जो जो जुड़ा हुआ आम मुद्दा जनता है की वो आम जनता का आम मुद्दा है और जनता इस पर सभी को एक राय होना चाहिए। हमारे साथ राजन कानूनगो जी भी हैं। सर, आपने तमाम कार्यकाल देखे, जब अगर हम 2014 के पहले की बात करें और उसके बाद मोदी सरकार के कार्यकाल को आप देखिए, जहां पर 2009 और 10 में कीमत देख रहे थे हम पेट्रोल डीजल की, कहा 40, 50 और 14 के पहले 72 रुपए के आसपास कीमत हुआ करती थी। आज के पेट्रोल डीजल की कीमत देख लीजिए, रसोई गैस की कीमत देख लीजिए, लेकिन मंत्री जी को 15 रुपए का भुट्टा महंगा लगा। हालांकि अनिल जी कह रहे हैं कि एक बहुत ही उन्होंने एक सरल सहज अंदाज में पूछा, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शन तो करा दिए कि महंगाई वाकई है। मेरे ख्याल से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जितने भी मंत्री हैं जी, केंद्र में और सारे मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश देना चाहिए कि आप अपने अपने मंत्रियों को एक झोला लेकर के बाजार में जाइए और चीज़ें खरीदिए और फिर बताइए कि महंगाई है कि नहीं है। क्योंकि जब खरीदेंगे तब आंखें फटी रह जाएंगी कि महंगा कितना हो चुका है हर सामान। भुट्टे की बात नहीं हो रही है, भुट्टा एक प्रतीक है। आज की बहस का एक मुद्दे का प्रतीक है भुट्टा, कि भुट्टा 15 रुपए का हो गया है, जबकि ये 15 रुपए का भुट्टा उनको ग्रामीण क्षेत्र में सेकते हुए मिला है, जो कि ज़्यादा दूर से नहीं लाया गया। यहाँ भोपाल में आप चले जाएंगे तो भुट्टा जो है वो 40-45 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। तो भुट्टा एक प्रतीक है, लेकिन सब चीज़ें महंगी हो रही है। सब्जी आप लेने चले जाओ तो वो महंगी है, आटा उस पर टैक्स लगा ही दिया है, वो महंगा हो गया, दाल उस पर टैक्स लगा हुआ है, वो महंगी हो गई। तो खाने की जो चीज़ें हैं, जो साधारण आदमी दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, वो स्थिति भी अभी नहीं रह गई है कि प्रभु से अब ये प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये दाल रोटी भी हमको मिलना कठिन होती जा रही है, तो अब हम करें तो क्या करें। तो ये चीज़ यदि विपक्ष भी कह रहा है कि महंगाई पर चर्चा करो और सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि महंगाई है कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में महंगाई का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को और राज्य सरकार के मंत्रियों को बाजार में जाना चाहिए। जैसे मास्क बांटने गए थे उस समय, उस प्रकार से झोला लेकर के बाजार में सामान खरीदने जाएं, तो उनको पता चलेगा कि एक आम और एक गरीब आदमी की जो ज़रूरतें हैं उसकी चीज़ें कितनी महंगी होती जा रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि भुट्टा मत खाओ, महंगा है तो। जैसे कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था मैं तो प्याज खाती नहीं, तो मुझे प्याज की कीमत से कोई पता नहीं है ना, या मतलब नहीं है। तो इस तरीके से कुछ भी मत खाओ तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हवा खाइए, पानी पीजिए, नमस्कार। तो ये चीज़ें जो है आम जनता की जो आवश्यक चीज़ें हैं जिस पर जीवन चल रहा है, इसको अब बहुत हो चुका, इसको कम करना चाहिए। चुनाव के परिणाम जो हाल ही के नगर सरकार के हमने देखे हैं, वो परिणाम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महंगाई से पीड़ित लोगों की एक प्रकार से वो हुई है अभिव्यक्ति कि उन्होंने क्या बातें की है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो जनजीवन फिर भी अलग प्रकार का होता है, शहरी क्षेत्र में जनजीवन अलग प्रकार का होता है, पर कुल मिला करके जो स्थिति है वो चिंतनीय अवश्य है और सरकार को इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए कि हम इन भावों को कम करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर सरकार का ध्यान इंगित कराना चाह रहा है, और यही वजह, राजन जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस भुट्टा जो है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक प्रतीक है कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और लगातार यही वजह है कि अब बीजेपी जो निकाय चुनावों में आपने परिणाम देखे अनिल मूलचंदानी जी, कहीं ना कहीं मंथन तो जरूर हो रहा होगा बीजेपी खेमे में कि किस तरीके से 16 जो क्लीन स्वीप था अब 9 पर अटक गए हैं आप, तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है, कुछ तो बात होगी। और
जो आटा दाल की कीमत देखिए हमारी स्क्रीन पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आम इंसान किस तरीके से महंगाई के बोझ को सह रहा है, और इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। लगातार विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी है। 2014 में आपने देखा होगा मोदी जी का एक वीडियो आया था जब मनमोहन जी को वो सिलसिलेवार बता रहे थे कि महंगाई को कैसे कम किया जाए। अब वो वीडियो दोबारा से भी अगर हम दिखाएं तो आप उस पर मंथन करिएगा कि किस तरीके से उन्होंने सिलसिलेवार बिंदुवार बताया था कि महंगाई बढ़ रही है मनमोहन सरकार में। लेकिन अब इन 8 सालों में क्या हुआ? मैं भी आपको क्रमबद्ध तरीके से एक एक प्रश्न का जवाब दे जी। मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष जी ने कहा कि किलो में भुट्टे नहीं मिलते हैं, तो आप एक काम करिए, कल इंदौर से वापस आइए भोपाल की तरफ, तो देवास में बिल्कुल मेन रोड पे आपको कई ट्रैक्टर ट्रालियां लगी मिलेंगी। परसों मैं 25 रुपए किलो भुट्टे ले आया हूं। सर भुट्टो से पेट मैंने क्रमबद्ध एक सवाल का जवाब दूंगा आपको। उसके पहले बात बताऊं आपको, आपने एक वीडियो दिखाया कि साहब कांग्रेस के नेता जो हैं लोकसभा में गदर कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? चर्चा हो। जब चर्चा करने के लिए अंदर सदन का आपने दृश्य दिखाया तो उनको कहा जा रहा है बैठिए चर्चा करें, परंतु उनको चर्चा नहीं करनी है। उनको दूध के पैकेट, छाछ के पैकेट, जो सामान लेके गए थे वो गदर करना था। मुख्य उद्देश्य था, कल सोनिया जी की पेशी थी, अराजकता पैदा करनी थी, भारत के लोगों को ऐसा दिखाना था कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, हालांकि देश में सब कुछ ठीक है। ईडी जानकारी चाहती है, सोनिया जी से सवाल करने की औकात कैसे हो गई सरकार की? मूलचंदानी जी, ईडी पर हम किसी दिन और चर्चा मैं करेंगे। कहना, आज हम अरे बहुत आपको महत्वपूर्ण विषय पर क्रमबद्ध चर्चा तरीके कर से रहे हैं। जवाब सर, लेना बहुत पड़ेगा। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। महंगाई पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, ये चर्चा नहीं करना चाहते। देश में आज जो परिस्थितियां हैं कोरोना काल के बाद, जिस प्रकार से दूसरे देशों की स्थिति है, भारत बहुत बेहतर। संतोष जी, मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं तो आप कुछ भी बोल रहे हो। बोलेंगे नहीं, आप बोलिए, कुछ ही आपका टाइम आएगा, आप पूरा बोलिएगा, तो आप कुछ ही बोल रहे हो, आपके आप पास क्या जवाब बोल- नहीं है। लेकिन अब मूलचंदानी जी, आपको मूलचंदानी जी, जवाब ईडी देना पर ना प्रारंभ रहिए, होगा, महंगाई आप पर बीच में रहिए। कूद पड़े, जी। क्योंकि आपको मालूम है अब एक एक पत्ता, एक एक जवाब मिलेगा आपको। कांग्रेस आ जाएगी तो क्या कर देगी? राजस्थान में सस्ताई हो गई क्या? छत्तीसगढ़ में सस्ताई हो गई क्या? जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्या भुट्टा 2 रुपए में मिल रहा है? वहां दाल क्या 10-15 रुपए किलो में मिल रही क्या? इसलिए मानवता की बात करें, देश की बात करें, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करें। इसलिए जो स्थितियां देश की हैं उस पर हम चर्चा करें। महंगाई कांग्रेस आएगी तो खत्म नहीं कर देगी, जादू नहीं कर देगी। कांग्रेस आएगी, गैस का सिलेंडर 400 रुपए 500 रुपए में हो जाएगा। कह गए थे राहुल गांधी जी 1 2 3 4 5 10 तक गिनिएगा, किसानों का ऋण माफ। कहां हुआ 10 दिन में? केवल ढकोसलेबाजी करना, जनता को गुमराह करने के लिए राजनीति नहीं होती। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है जी। अन्य देशों से ज्यादा इस देश की स्थिति मजबूत हुई है, सुदृढ़ हुई है। भारत बहुत जल्दी जगत गुरु बनना चाहता है, बनने भी वाला है। विपक्ष को रास नहीं आ रहा। देश की जो सड़कें अच्छी हो रही है उस पर ये ध्यान नहीं देंगे, शिक्षा पद्धति अच्छी हो रही है उस पर ये ध्यान नहीं देना चाहते। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और अच्छा हुआ है, एम्स बने हैं, इस देश की शिक्षा के लिए कई कॉलेजेस बने हैं। उस पर तो कांग्रेस बहस नहीं करना चाहती, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। केवल महंगाई, केवल महंगाई। अरे महंगाई है तो केवल आपके लिए नहीं है, पूरे देश के लिए महंगाई है और पूरा देश संघर्ष कर रहा है। आज आप जाकर देखिए, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के शोरूम पे चले जाइए, एप्पल के मोबाइल के शोरूम पे चले जाइए, पहले से बिक्री 4 गुना ज्यादा बढ़ी है। तो कहां से पैसा आ रहा है? कौन खरीद रहा है? अरे मूलचंदानी जी, विश्लेषण आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या वो लोअर मिडिल क्लास है? क्या वो गरीब तबके के लोग हैं जो आपको गाड़ियां खरीदते नजर आते हैं? किसी असली हालात में आप जाइए जहाँ वाकई गरीबी है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनसे पूछिए जाकर कि उनके लिए एक एक दिन पेट्रोल की कीमत चुकाना कितना भारी पड़ता होगा। मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, उसी मिडिल क्लास के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री का साथ दिया है। वही मिडिल क्लास व्यक्ति कांग्रेस को नजरअंदाज कर रहा है। वो इस भारत का आत्मनिर्भर होने का अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख रहा है। उसे लगता है कि अगर महंगाई हो रही है तो हमें बेहतर स्वास्थ्य मिल रही है, कि अगर कांग्रेस आ जाएगी, मिल रहा है और वह मेरी बात सुनिए। आश्वस्त कर रहा है। जी, मेरी बात सुन लीजिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या कांग्रेस आ जाएगी तो स्थितियां परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपको मौका मिला, 2014 के बाद से लगातार बीजेपी सरकार है, लगातार मोदी सरकार पर विश्वास जनता कर रही है, डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास जो है उसके क्रम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन महंगाई के आंकड़े तो देखिए आप, उसके बाद देखिए 45%
पेट्रोल में 75%, डीजल में, गैस के सिलेंडर की कीमत आप देखिए किस तरीके से लगातार आग लग रही है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि क्या चमत्कार कर देगी कांग्रेस। आप तो कुछ चमत्कार करके दिखाइए सर। पेट्रोल भारत में बन रहा है क्या? नहीं, इसके अलावा आपको दाल की कीमतें नजर नहीं आ रही। इसके आपको जो 5% जीएसटी किसने लगाई सर? अरे जीएसटी, आप अब जीएसटी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी किसने लगाई? पे अभी जो नया जीएसटी टैक्स जिस पर अभी हमारे साथी बात कर रहे थे, तो 25 किलो से ऊपर पर जीएसटी नहीं है। ये किसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया? व्यापारियों को। एक व्यापारी जो दाल छुट्टी बेचता है वो उसको जीएसटी नहीं लगेगा, वो एक कट्टा चावल का ले आएगा, दाल का ले आएगा, छुट्टे के 1-1 किलो बेचता है, वह व्यापारी आत्मनिर्भर बनेगा। जब उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा तो वह अपने ग्राहक को जो दाल देगा वो बिना जीएसटी के देगा, क्योंकि वो 25 किलो से ऊपर का कट्टा ले आए। व्यापारियों को और अच्छा बलवान बनाने के लिए, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, लोगों तक सस्ता माल पहुंचाने के लिए यह नियम बनाया गया कि जीएसटी जो है वो 25 किलो से ऊपर वाले पे नहीं लगेगी। आज अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहती, आखिर क्यों कांग्रेस को हर सरकार में, भारत की सरकार में या बीजेपी की सरकार में हर चीज में बुराई क्यों दिखती है? इनको किसी सरकार की किसी चीज पर पीठ थपथपाई? 8 साल के अंदर किसी कांग्रेस के किसी विपक्ष के नेता ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहा कि बहुत अच्छा कदम उठाया? सर्जिकल अटैक तक का विरोध करने वाले लोग, वैक्सीन को कांग्रेस का लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, वैक्सीन मत लगवाइए, ये भाजपा की वैक्सीन है। छुपे दरवाजे से सबसे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने वैक्सीनेशन लगवाया। लोगों को भ्रमित करना चाहते थे, जनता मरे और भारत के प्रधानमंत्री की और भाजपा की सरकार की छवि खराब हो, भारत की छवि खराब हो। इनको बहुत अच्छे से मालूम है भारत पहले से ज्यादा सुदृढ़ हुआ है, पहले से ज्यादा सशक्त हुआ है, पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हुआ है, परंतु इनको विपक्ष का काम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सरकार के हर कदम में बुराई निकालना, यह इनका पेशा भी है और उनका उद्देश्य भी है। सुनीता जी, सबसे पहले हमारे जो मित्र जो बातें कर रहे हैं इनका तो धर्म है। मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश के अंदर कोरोना की मार हर जनता ने जो है झेली है, और उसमें जो है कितना कष्ट हुआ है ये आपसे और पूरे किसी से छुपा नहीं है। पूरे जो शिक्षा उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, अस्पतालों में कैसी लाइन लगी थी, अस्पतालों में कैसी लूट हुई, पूरे प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से झेला है। और उसका जो है ऐसा कोई शमशान घाट नहीं बना था जिसके अंदर लाइन नहीं लगी हो लाशों की। ये इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था थी। इनका तो क्या है कि हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो आदमी बेचने वाला, दो आदमी खरीदने वाला है। इनने नए करा क्या है? पूरा सब तो उनने जो बेच दिया है, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्थान बेच दिया, सब कुछ जो है बीएचईएल को बेचने की बात कर रहे हैं, केवल बेचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनने बनाया नहीं, बनाने वाले को कष्ट होता है। कर्जे के अंदर पूरा जो है अभी जो है मध्य प्रदेश का हर 10वें दिन कर्जा ले रहा है। 2,83,000 करोड़ कर्जा था पहले, 1,95,000 करोड़ का था अभी कुछ ही समय पहले। तो ये केवल जो है इवेंट की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है, महंगाई पे ध्यान। ये जो जीएसटी इतने सारे यहाँ से जाके भाग गए, पूरे टैक्स के पैसे खा, किन किन के पैसे माफ हो रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों के। कर्जदार तो छोटा नहीं, अब आप जनता हमारी बात सुन रही, आप हमारी बातों में कर्जदारों कर्जों में अब आप में वो लगा, तो आप जो बातें कर रहे हो, अरे भरोसा कर रही ना, 57 साल बाद जनता को यह समझ में आ चुका है कि कांग्रेस जो है देश को छल करने के लिए केवल लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय की कमी में रोकना चाहूंगी संतोष परियार जी। राज्य की सरकार पर जनता को पूर्ण भरोसा है। आप कहते हो सोनिया जी से सवाल मत करो, राहुल गांधी से सवाल मत करो। चलिए, अनिल मूलचंदानी जी, ईडी पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं करेगा। आपके भ्रमित आंकड़े देखकर जनता को भ्रमित करने की सर, समय की कमी है, मैं यहीं पर चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल मूलचंदानी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष परिहार जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, अनिल मूलचंदानी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, और साथ ही हमारे साथ राजेंद्र कानूनगो जी जुड़े। बहुत लंबा विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर इसमें चर्चा क्यों उस तरीके से नहीं हो पाती? भुट्टा एक प्रतीक है। भुट्टे की महंगाई पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस तरीके से हमें बढ़ना होगा, किस तरीके से 2014 के पहले जो आंकड़े दिख रहे थे और अब 2014 के बाद जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है। और इसको
को लेकर अगर जनता ने विश्वास जताया है सरकार पर, तो सरकार को भी उस विश्वास पर खरा उतरना होगा। इस महंगाई पर, कमर तोड़ महंगाई पर कुछ तो चोट करनी होगी ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही दीजिए, कल हम फिर हाजिर होंगे एक और सवाल के साथ। तब तक बने रहिए VIP न्यूज के साथ।